हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेयर शेयर करने वाली हूँ। इस प्रेयर से आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, जॉब, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेयर है। इसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली एक हवाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारी सेल्फ हीलिंग और फॉरगिवनेस करने में हेल्प करती है। इसके अंदर सिंपल 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इन 4 फ्रेजेस से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आगे वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इन फ्रेजेस को यूज करें और हम अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं हमारे एक्शंस की, और जो फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जैसे ग्रेटिट्यूड की, लव की, रिसेंटमेंट की, हीलिंग की, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप हील कर सकते हो, सर्कमस्टेंसेस को आप चेंज कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर से। अब हम ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देते हैं होपोनोपोनो प्रेयर से किन लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। होपोनोपोनो प्रेयर को इंट्रोड्यूस किया है हमें सबसे पहले डॉक्टर हू लेन ने, जो हवाई में स्टेट हॉस्पिटल में काम करते थे, और उस हॉस्पिटल में सारे मेंटल पेशेंट होते थे और जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, जिनको संभालना नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जब डॉक्टर हू लेन की पोस्टिंग उस हॉस्पिटल में हो गई थी तब सभी नर्सिस टेंस हो गई थी। अब ये भी हमें नए नए काम देगा और हमें परेशान करेगा, क्योंकि पेशेंट इतने एग्रेसिव थे, उन्हें संभालना इतना मुश्किल हो जाता था। बट डॉक्टर हू लेन ने इसे बहुत डिफरेंट वे में अप्रोच किया। डॉक्टर हू लेन ने होपोनोपोनो प्रेयर यूज किए। उन्होंने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, वो सिर्फ अपने रूम में बैठ के पेशेंट की फाइल अपने सामने रख के होपोनोपोनो मंत्रा चैंट करते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो बिलीव करते थे कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी पेशेंट की कंडीशन की। वो खुद से हीलिंग करते थे, वो खुद इनडायरेक्टली वे में पेशेंट की हीलिंग करते थे, और कुछ टाइम में ही हॉस्पिटल में से पेशेंट कम होने शुरू हो गए थे, पेशेंट हील होना शुरू हो गए थे, पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होते थे, पेशेंट अब पीसफुल रहते थे। नर्सिस को पेशेंट को डील करना बहुत आसान हो गया था। सभी ये चेंजेस देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। इवेंचुअली जो क्रिमिनल वार्ड था, इंसेन लोगों का वार्ड था, वो खाली हो गया, और कुछ ही समय बाद वो हॉस्पिटल भी पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि उसमें एक भी पेशेंट नहीं बचा था। डॉक्टर हू लेन ने हम सभी को एक आइडिया दिया था कि हीलिंग हमसे स्टार्ट होती है, हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। होपोनोपोनो प्रेयर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने थॉट्स की, अपने एक्शंस की। डॉक्टर हू लेन ने होपोनोपोनो प्रेयर से होपलेस इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिविटी के चेंजेस ला दिए थे। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मिलियंस ऑफ पीपल ने इस स्टोरी से अपनी लाइफ को हील किया है। होपोनोपोनो प्रेयर से आप किसी को भी फॉरगिव कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड, लव, आप अपनी पूरी लाइफ को हील कर सकते हो थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। यदि आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, प्यार से भर जाएगी, ग्रेटिट्यूड से भर जाएगी। अब मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, जो विटाले। आपने ये बहुत बार नाम सुना होगा। द फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक, द सीक्रेट बुक में इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा टीचिंग शेयर की है। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं होपोनोपोनो प्रेयर पे। द ज़ीरो लिमिट, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। जो विटाले अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम से गुजर रहे थे, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंग थे, उन्हें मनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। वो जो भी कुछ करते वो उनके लिए गलत ही साबित होता था। वो हर जगह से फेल होते जा रहे थे, उन्हें हर जगह से निराशा मिल रही थी। तब उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करनी शुरू करी। उन्होंने सिर्फ ये 4 सिंपल फ्रेजेस बोले थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो कहते ये प्रेयर उन्होंने हर टाइम चैंट की है जब भी उनके माइंड में डाउट आता था, इनसिक्योरिटी आती थी, या कोई भी प्रॉब्लम आती थी मनी से रिलेटेड या फाइनेंशियली या रिलेशनशिप में, वो हमेशा ये चैंट करते थे। और कुछ ही टाइम में उनकी लाइफ में चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई थी, पैसे उनकी लाइफ में बहुत इजीली आ रहे थे। तब उन्होंने रियलाइज किया सॉरी बोलने से, ग्रेटफुल फील करने से और लव को शो करने से
आप अपनी सारी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, चाहे कि वो फाइनेंशियली सिचुएशन भी। जो हमें कहते हैं कि अपने थॉट को चेंज करने से, फीलिंग को चेंज करने से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। जो विटालिक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो गूगल पे, इनकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज है। होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। अब हम देखेंगे टॉम और सारा ने अपने रिलेशनशिप को हील कैसे किया थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। टॉम और सारा बहुत सालों से मैरिड थे। उनका रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और कम्युनिकेशन इशू भी आना शुरू हो गया था। फिर भी वो दोनों चाहते थे कि उनका डिवोर्स ना हो, वो इस शादी को बचाना चाहते थे। तब टॉम और सारा ने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करा एक साथ। वो थोड़ा सा टाइम निकालते और दोनों बैठते और तब चैंट करना शुरू करते होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देख के ये प्रेयर करते थे ताकि उन दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, टेंशन थी, उन सबको रिमूव कर सकें। जब तक उन्होंने ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, तब उन्होंने फील करना शुरू किया, उन्होंने लेट गो कर दिया। उनके अंदर जितना भी रिसेंटमेंट था एक दूसरे को लेके, एंगर था एक दूसरों को लेकर, उन दोनों ने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो पहले करते थे, प्यार से, होनेस्टी से, और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच में कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ग्रेजुअली घर का माहौल भी बहुत अच्छा होना शुरू हो गया था। अब वो आर्ग्यू नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, अब वो एक साथ हंसते थे, इंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी को। उन दोनों ने अपने प्यार को दोबारा डिस्कवर कर लिया था और वो एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दिया था। यही तो है पावर होपोनोपोनो प्रेयर की। टॉम और सारा ने अपने रिलेशनशिप के सारे जख्मों को हील करा जो उनके पास्ट में आए थे और अपने रिलेशनशिप को दोबारा बहुत अच्छा बना लिया, उसकी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया थ्रू फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड और लव से। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने थॉट्स की, अपने एक्शन की, अपने इमोशन को जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है एक दूसरे की ओर। तब उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार आया, तभी उन दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। टॉम और सारा की मैरिज की सक्सेस स्टोरी देख के हमें ये सब पता लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो आपके टूटे हुए रिश्ते को रिपेयर कर देता है, स्ट्रेंथ करता है आपके रिलेशनशिप को। यदि आप प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड की, फॉरगिवनेस की, एक दूसरे के सामने बैठ के, और आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट से भर जाएगा। मैं आपको एक और मनी से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कैसे लोगों ने होपोनोपोनो प्रेयर्स के साथ मनी को अट्रैक्ट किया है। इससे आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होगा होपोनोपोनो को लेकर। सोफिया की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कितना ही काम कर ले बट उसका कोई भी काम सही नहीं होता था। वो कितने ही पैसे कमा ले, उसके पैसे हमेशा कम ही पड़ जाते थे। उसके बिल बढ़ते जा रहे थे और वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, एंजाइटी में रहती थी। एक दिन सोफिया की लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर आई। उसने डिसाइड किया मैं इस प्रेयर को ट्राई करती हूँ, क्या पता इससे मेरी लाइफ इम्प्रूव हो जाए, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। तब उसने होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करना शुरू करा। उसने चैंट करना शुरू करा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब वो होपोनोपोनो प्रेयर करती थी उसका पूरा फोकस मनी पे होता था, मनी के साथ रिलेशनशिप पे होता था। सोफिया ने कंटिन्यूसली होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू करी। सोफिया ने नोटिस किया उसका माइंड सेट चेंज हो रहा है। उसने लेट गो की फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी और लैकनेस, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी। जितनी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो उसके नेगेटिव बिलीफ की वजह से है जो उसने अपने माइंड में होल्ड किए हुए हैं। सोफिया ने एक्सप्रेस करना शुरू करा ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मनी। उसने इस बात की केयर नहीं करी उसके पास कितने पैसे हैं, बस उसने ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा अबंडेंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जो उसके अंदर ही है। कुछ ही समय में उसके सामने नई नई अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई। उसके सामने नए नए रास्ते खुलने शुरू हो गए जिससे वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके।
उसने ऐसे अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम को फाइंड आउट किया जिससे उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने फील करा उसकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ रहा है और उसका रिलेशनशिप मनी के साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। थ्रू द पावर ऑफ होपोनोपोनो सोफिया ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट की और उसने अबंडेंस को अपनी लाइफ में पूरी जगह दी। जब आप प्रैक्टिस करते हो फॉरगिवनेस की, ग्रेटिट्यूड की, लव की टूवर्ड्स मनी, आपकी लाइफ में मनी आना शुरू हो जाता है और आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है लैक से प्रोस्पेरिटी की ओर और मनी आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आना शुरू कर देता है। कितनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। यदि आप भी होपोनोपोनो प्रेयर करो और अपना माइंडसेट को शिफ्ट करो तो आप भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे मनी को। होपोनोपोनो प्रेयर से आप मैरिज को, रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसकी ये अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। सैमी और एलेक्स बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। वो बेस्ट फ्रेंड थे एक दूसरे के और वो दोनों एक दूसरे से बहुत डरते थे अपनी फीलिंग को शेयर करने से, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर था और एक दूसरे की दोस्ती खोने का भी डर था। एक दिन सैमी ने डिसाइड किया भी अब वो होपोनोपोनो प्रेयर करेगी। उसने चैंटिंग करनी शुरू करी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो चैंटिंग करते वक्त एलेक्स के बारे में सोचती थी और उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचती थी। उसने ये होपोनोपोनो प्रेयर कंटिन्यू करना शुरू करा। होपोनोपोनो प्रेयर करने से उसके माइंड में क्लैरिटी आ रही थी। उसने अपनी सारी फियर्स और इनसिक्योरिटी को छोड़ दिया और उसने डिसाइड किया भी वो एलेक्स को अपनी फीलिंग के बारे में बताएगी। उसने अपने सारे इमोशन एलेक्स के सामने बता दिए कि वो उससे कितना प्यार करती है, वो कितना ग्रेटफुल महसूस करती है उसकी फ्रेंडशिप को लेकर। सरप्राइज, एलेक्स ने भी अपनी फीलिंग का रिस्पॉन्स किया जब उसने अपनी फीलिंग बताई थी। एलेक्स ने एडमिट किया कि वो भी उसके लिए प्यार महसूस करता है। वो भी डरता था उसे बताने में कि वो भी उससे प्यार करता है। सैमी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जॉय से और रिलीफ से भर चुकी थी। सैमी और एलेक्स दोनों एक साथ रहने शुरू कर दिया। उनका लव फ्लरिश हो रहा था। होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपनी लाइफ में लव भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड और लव से आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हो। अब आपने देखा होपोनोपोनो प्रेयर से कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, सब कुछ मैनिफेस्ट किया है लोगों ने होपोनोपोनो प्रेयर यूज करने से। होपोनोपोनो प्रेयर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो थ्रू ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लव से। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पीस महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे अपने इमोशन को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने एक्शन को लेकर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। इतने सारे बेनिफिट है होपोनोपोनो प्रेयर से। मनी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ अट्रैक्ट होती है। अरे आप कितनी देर से होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बता रहे हो, आपने कितनी सारी सक्सेस स्टोरी भी बता दिया, अब ये भी बता दो इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल सा है इसे अप्लाई करना। सबसे पहले आप एक क्वाइट प्लेस पे जाके बैठ जाओ। कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे आप लेट जाओ, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो ना, आप उस पोजीशन में आ जाओ और आप एक बहुत गहरी सांस लो। डीप ब्रेथ लो, आप 2-3 डीप ब्रेथ लो। उसके बाद आप रिपीट करना शुरू करो ये फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये कंटिन्यूसली बोलना है। जब आप ये बोल रहे होंगे ना, आपका पूरा फोकस उस सिचुएशन पे होना चाहिए जिसे आप हील करना चाहते हो। मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आप किसी पे भी फोकस रख सकते हो। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करो तब आप विजुअलाइज करो, जैसे यदि आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, वो पर्सन आपके साथ है। मनी के लिए करना चाहते हो तो आपके पास मनी है, आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो। आपको ये प्रेयर कंटिन्यू करनी है। एटलीस्ट स्टार्टिंग आपको 5 to 10 मिनट से करनी चाहिए, फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ये एक दिन में नहीं होने वाला, बट ये ज़रूर होता है। इसके 100% रिजल्ट हैं। आपको डिटैच हो जाना चाहिए भी उसके आउटकम क्या होंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस आपको अपना पूरा फेथ दिखाना है। बस ये सिंपल सा था, आपको कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। मैं कल परसों होपोनोपोनो प्रेयर फॉर मनी, हेल्थ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ शेयर करूँगी। अब एक छोटी सी मेडिटेशन हो जाए जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको पता चलेगा होपोनोपोनो कैसे यूज़ करनी है। हम ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में करेंगे।
सेल्फ हीलिंग के लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। जब आप अपने ऊपर पूरा फोकस रखोगे ना सेल्फ हीलिंग पर, तब आपके हर एरिया बहुत अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो मनी हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, वो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेट मी स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Dear universe, please help me to release all the negativity, past trauma, bad experience related to every aspect of my life: money, health, wealth, happiness, relationship. Please fill me with love and happiness and abundance. Now onwards, I am taking 100% responsibility of my life and every aspect of my life: money, health, wealth, happiness, relationship. I am sorry for not taking care of myself, for criticizing myself. Please forgive me for not understanding that my life is my responsibility. Thank you, God, for giving me such a beautiful life. I love myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Inhale, exhale. आप ऐसे इस प्रेयर को कर सकते हो, इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। और यदि आप अपने रिजल्ट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप अफर्मेशंस भी करो आफ्टर कंप्लीटिंग योर होपोनोपोनो प्रेयर। इसके मैजिकल रिजल्ट है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद तुरंत अफर्मेशंस करने से। जैसे I am so happy and grateful now that I am living my dream life. I am super happy. Everything is working out in my favor. आप ऐसे अफर्मेशन करो और आपको मैजिकल चेंजेस दिखेंगे आपकी लाइफ में। आप डेली अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो 10 मिनट का। उन 10 मिनट आप होपोनोपोनो प्रेयर करो और रेस्ट 5 मिनट्स आप अफर्मेशंस करो ने जिसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर की है। यदि मनी के लिए की है तो आप मनी से रिलेटेड अफर्मेशन करो। हेल्थ के लिए की है तो आप हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन करो। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होंगी। जितने भी आपके डाउट थे होपोनोपोनो से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से आ गया हो। यदि आपको होपोनोपोनो प्रेयर की पूरी मेडिटेशन चाहिए, कैसे ये करनी है, गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। Happy manifestation.